बीबी जी, मैं जाऊं? परवीन ने टोकरी से कूड़ा अपनी कचरा गाड़ी में मुंतकिल करते हुए बीबी जान से पूछा। हाँ, क्यों नहीं, तुम सामने नल से हाथ धोकर आओ, तब तक मैं नाश्ता मंगवाती हूँ। बीबी जान ने शफकत भरे अंदाज में परवीन को जवाब दिया और साथ ही अपने बहुओं को आवाज देने लगी। अरे सरवत, अनीला, बेटी जल्दी से परवीन के लिए नाश्ता ले आओ। एक तो मैं इस परवीन से बहुत तंग हूँ, पता नहीं क्यों बीबी जान को उसके ईसाई होने से फर्क नहीं पड़ता। फिर वो कूड़ा उठाने वाली गंदी औरत। सरवत बेगम दांत कचकचाते हुए नाश्ता बनाने लगी। हाँ भाभी, मुझे भी इस घर में 2 साल तो होने को आए हैं। मैं भी यही देख रही हूँ कि पूरे प्रोटोकॉल के साथ कूड़ा उठाने वाली परवीन साहिबा को हर सुबह ट्रे में नाश्ता पेश किया जाता है। कुछ कहो तो ये कहकर खामोश करवा दिया जाता है कि इस्लाम तलवार से नहीं, अखलाक से फैला है। अनीला बेगम भी बुरा मानते हुए गोयाई हुई। तुम 2 साल की बात कर रही हो, मेरी शादी को 3.5 साल हो चुके हैं। इससे भी पहले पता नहीं कब से ये सिलसिला पूरी आबोताब से चल रहा है, सरवत बेगम ने कहा और बेदिली से ट्रे सजाई और मसनूई मुस्कुराहट होंठों पर सजाए लान में बैठी परवीन के सामने रखी और पलट गईं। खाओ खाओ, और हाँ देखो, पेट भर कर खाना, रोटी और चाहिए तो ले लेना। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि भूख और तकलीफ को एक जगह इकट्ठा मत करो। बीबी जान ने उसके सामने जग से पानी निकालकर रखते हुए कहा, मगर दूसरे ही लम्हे हैरान रह गईं। परवीन ने खाना खाने के बजाय मुंह पर हाथ रखकर रोना शुरू कर दिया। तेजी से निकलने वाले आंसू लम्हों में उसका चेहरा भिगो चुके थे। अरे क्या हुआ परवीन, ऐसे क्यों रो रही हो? घर में सब ठीक तो है ना? कोई मसला तो नहीं ना? बीबी जान ने घबराकर एक ही सांस में कई सवाल कर डाले और परवीन की तरफ पानी बढ़ाते हुए कहा कि सब छोड़ो, लो पहले पानी पियो। परवीन ने पानी पिया और कुछ देर सर झुकाकर बैठी रही। उसकी आंसू भरी कुछ सूझती आंखें पल भर को बीबी जान पर टिकी। बीबी जान, मुझे अपने नबी का कलमा पढ़ा दें, मैं मुसलमान होना चाहती हूँ। क्या 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 कह रही हो तुम? बीबी जान ने बमुश्किल फिक्रा पूरा किया। जी बीबी जान, मैं बहोशो हवास मुसलमान होना चाहती हूँ, परवीन बोली। तुमने ये मजहब बदलने का इतना बड़ा फैसला किस तरह इतनी आसानी से कर लिया? बीबी जान अभी तक यकीन नहीं कर पा रही थी। आसानी कहाँ बीबी जान, 4 साल हो गए हैं कतरा चोट चोट पड़ते। आपको याद है नहीं, मगर मुझे आज भी वो दिन याद है जब 4 साल पहले एक दिन भूख से तंग आकर आपसे खाना मांगा था तो मेरा ख्याल था कि आप मुझे कोई बची खुची रोटी शापर में डालकर दे देंगी, मगर मेरी हैरत की इंतहा ना रही जब आपने साबुन से मेरे हाथ मुंह धुलवाकर ट्रे में रखकर नाश्ता पेश किया और मेरे झिझकने पर कहा कि बेटी खा लो। हमारे कुरान में जगह जगह भूखे को खाना खिलाने का हुक्म दिया गया है और ये हुक्म सिर्फ किसी मुसलमान के लिए नहीं बल्कि हर उस शख्स के लिए है जो भूखा हो। फिर ये ट्रे में सजे कीमती बर्तन आप मुझे आम बर्तनों में दे सकती थी, मैं उसी में खा लेती। मेरे झिझकने पर आपका जवाब था कि बेटी ये खाना मैं तुम्हें अल्लाह के नाम पर खिला रही हूँ, तो अल्लाह के नाम पर खिलाया जाने वाला खाना मैं किस तरह आम बर्तनों में खिलाऊं? मेरा दिल गवारा नहीं करेगा। और फिर उस दिन के बाद से आज तक मैं इस घर से पहले दिन की तरह इज्जत से पेट भर कर जाती हूँ। मगर ये तो 4 साल से तुम्हारा मामूल है। अब ऐसी क्या बात हुई कि तुम अपना पैदाइशी मजहब छोड़ने को तैयार हो गई? बीबी जान खुशी और हैरत की मिली जुली कैफियत में बोली। बीबी जान, आप मेरी बात का यकीन करें या ना करें, मैंने आज रात ख्वाब देखा कि कयामत का समा है, हर तरफ परेशानी और खौफ का डेरा है, सूरज की तपिश हर चीज पिघला चुकी है, हर तरफ शोर व गल मचा है। मुझ अनपढ़ के पास वो अल्फाज ही नहीं जो इस कैफियत को बतला सकूं कि मैं छांव की तलाश में भागती हूँ। कदमों के नीचे तपती जमीन पाँव में छाले बना चुकी है, मगर कहीं पैर रखने जितनी भी ठंडी जगह नहीं है। अचानक मैंने कुछ लोगों को एक ठंडी छांव में देखा। क्या छांव थी वो बीबी जान, जिसमें मौजूद ना होने के बावजूद उसकी ठंडक के तस्वुर से मुझे मेरे पाँव के छाले भी भुला दिए।
اور جب جب میں نے اس چھاؤں تک پہنچنے کی کوشش کی تو مجھے یہ کہہ کر وہاں سے پیچھے ہٹا دیا گیا کہ یہ اللہ کے عرش کا سایہ ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس کے لیے لوگوں سے محبت کرتے ہیں اور اسی کے لیے نفرت۔ اور بی بی جان، پھر میری آنکھ کھل گئی اور میرے دل نے آپ کے مذہب کے سچے ہونے کی گواہی دے دی اور میں آپ کے سامنے ہوں۔ مگر آپ کو ایک بات بتاؤں بی بی جان، اس چھاؤں میں خوشی سے چمکتا دمکتا چہرہ لیے آپ بھی موجود تھیں۔ میں نے آپ کو خود دیکھا تھا۔ پروین آنسوں کی لڑی میں ہنستے ہوئے خوش ہو کر بولی۔ حیرت اور مسرت سے بی بی جان کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا اور پروین کو کلمہ پڑھانے کے لیے غسل کرنے کا کہہ کر خود سجدہ شکر ادا کرنے چل پڑی۔ انہیں کیا خبر تھی کہ 4 سال تک اس میں اعظم یعنی اللہ کے نام کا کھانا کھلانے سے جہاں اسے ہدایت کا نور عطا کیا جائے گا، وہیں خود انہیں بھی روز قیامت سایہ عرش کی خوشخبری اسی کے ذریعے پہنچا دی جائے گی۔ دوستو، اکثر ہمارے گھروں میں 20 سالوں سے غیر مذہب کے لوگ ہمارے ساتھ وقت گزارتے ہیں، لیکن وہ ہم سے یا ہمارے کردار سے بالکل متاثر نہیں ہوتے، کیونکہ ہمارا سلوک ان کے ساتھ غلاموں والا تو دور، انسانوں والا بھی نہیں ہوتا۔ آج اس ویڈیو کے ذریعے تمام بہنیں جن کے گھروں میں غیر مذاہب کی خواتین کام کرتی ہیں یا دفتروں میں کام کرنے والے ان کا تعلق غیر مذاہب کے ساتھ ہوتا ہے، خدا را انہیں حقیر مت سمجھیے۔ پیارا اسلام کی اس ویڈیو کا مقصد لوگوں میں پیار اور محبت پیدا کرنی ہے، کیونکہ اسلام ایک امن پسند مذہب اور پورے عالم میں محبت کا درس دینے والا مذہب ہے۔ اگر ہمارا یہ پیغام آپ کو پسند آئے تو تھوڑی سی زحمت کر کے اس کو دوستوں تک شیئر کر کے پہنچا دیں تاکہ نیکیوں کا یہ سلسلہ ہمیشہ جاری و ساری رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اس کو صدقہ جاریہ کے طور پر اپنے دوستوں احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا پیج پیارا اسلام لائک نہیں کیا تو ابھی سے لائک کر کے فالو کر دیجئے اور ساتھ ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل پیارا اسلام کو بھی سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہم ایسی مزید معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔